जी एफएससी पार्ट 2 का मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 7.3 एक्सरसाइज 7.3 क्वेश्चन नंबर 9। इसकी स्टेटमेंट है क्वेश्चन की, प्रूव दैट द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर कंकरेंट। आपने ये प्रूव करना है कि एक ट्रायंगल के एल्टीट्यूड्स वो कंकरेंट होते हैं। तो इसके लिए हमने एक ट्रायंगल जो है वो कंसिडर की है। इस ट्रायंगल में ए बी सी इसके 3 वर्टिसेस हैं और इन तीनों वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स को हमने सपोज कर लिया कि ए स्मॉल बी और स्मॉल सी ये ए बी सी वर्टिसेस के पोजीशन वेक्टर्स हैं। अब हम अगर बी सी के परपेंडिकुलर एक लाइन लेते हैं, यहाँ पे इसका जो एल्टीट्यूड है बी सी का वो ए से स्टार्ट होगा और सीधा बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर लाइन को बनेगी। इसी तरह सी का जो ए बी का परपेंडिकुलर वो सी से स्टार्ट होगा और ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। और तीसरा जो है वो भी हम बाद में बनाते हैं, वो बी से स्टार्ट होकर ए सी पर जाके टकराएगा। तो लेट ये जो पहले दो हैं परपेंडिकुलर्स एल्टीट्यूड्स, वो फ़र्ज़ करते हैं कि वो पॉइंट ओ पर आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ओ इज़ ओरिजिन। तो इसको हम लिखते हैं कि लेट ए बी सी इज़ आ triangle with vertices A has a position vector A, B has a position vector B and C has a position vector C। A B C इसके पोजीशन वेक्टर्स होंगे। तो अब हम पहले दो परपेंडिकुलर्स को देखते हैं कि ये जो OC है ये असल में परपेंडिकुलर है AB के। हम लिखेंगे कि एज OC इज़ परपेंडिकुलर टू AB, सो OC अगर AB के परपेंडिकुलर है तो फिर हम लिखेंगे OC डॉट AB। जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगी। तो OC असल में बनता है C वेक्टर, तो इसकी जगह पे हम C लिखेंगे। डॉट AB असल में बनता है पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ A, यानी B माइनस A, ये इक्वल टू 0 होगा। तो C डॉट B माइनस C डॉट A इज इक्वल टू 0। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह लेते हैं। तो सी बी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। अब दूसरे एल्टीट्यूड की तरफ आते हैं। दूसरा एल्टीट्यूड हमारे पास है ओ ए। तो ओ ए इज परपेंडिकुलर टू बी सी। तो अब ओ ए अगर बी सी के परपेंडिकुलर है तो हम ये देखते हैं कि ओ ए
डॉट बी सी वो किसके इक्वल होगी, 0 के। तो ओ ए जो है ये हमारे पास बनता है ए का पोजीशन वेक्टर ए डॉट बी सी क्या है, ये असल में सी माइनस बी, इसको हम लिखेंगे। तो ये आपस में जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब ये दूसरी इक्वेशन इसको कहें, इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं 1 + 2। तो ऐड करने से क्या होगा, सी डॉट बी माइनस सी डॉट ए प्लस ए डॉट सी माइनस ए डॉट बी। ए डॉट सी और सी डॉट ए ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास बचेगा सी डॉट बी या बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से b कॉमन आता है, हम इसे लिख सकते हैं b डॉट सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो b जो है असल में ये ओ बी का पोजीशन वेक्टर है और c माइनस ए ये असल में ए सी का पोजीशन वेक्टर है। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ओ बी जो है वो ए सी का परपेंडिकुलर है और ओ चूँकि इस लाइन के ऊपर भी मौजूद है ओ बी के ऊपर, तो इसका मतलब है कि तीनों पॉइंट्स जो है सब में ओ पॉइंट इन्वॉल्व है, तीनों एल्टीट्यूड्स में, लिहाजा तीनों एल्टीट्यूड्स जो हैं वो कॉन्करेंट हैं। हैंस इसका रिजल्ट ये आया कि altitudes of a triangle are concurrent। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है।